नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाणिक गहे कम कलंक डहे नित्य निरंजन नाणमयते परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतर। हम आपको समय सार सुनाएंगे, लेकिन कम से कम समय को समय को तो पहचान लो। समय सारी सुनाएंगे हम, लेकिन आगम को आप सुनाओ, आगम को आप पढ़ो, अभ्यास करके बैठो। सही घटना है। एक बार एक शिविर की चर्चा थी, एक विद्वान आए, उन्होंने समय सार खोल दिया, एक ने प्रवचन सार खोल दिया। अब हम बैठे, हमने क्या करें सोचा, तो हमने कि भाई प्रवेश का हम पढ़ा देंगे और हम क्या करें। फिर हमने प्रवेश का चलाई। उपाय क्या है? श्री गुरु परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं। ये 8वें अधिकार का वाक्य है। तो जिस प्रकार निर्मल परिणाम निर्मल हो सो कार्य करना। चाहे कोई काम करने मत बैठ जाना, वही व्यापार करना जहाँ तुम्हारे परिणामों की सुरक्षा हो, शील की सुरक्षा हो, संतोष की सुरक्षा। अभी चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब के अतिभारारोपण माने मजदूरों पर होता है। हमने कहा भैया आपके शरीर में क्षमता पचाने की इतना है और खा रहे हो इतना, ये अतिभारारोपण है। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हो, ये अतिभारारोपण है। और काम ले रहे हैं कंपनियों में 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, रात के 9-9 बजे तक, 11-11 बजे। अतिभारारोपण नहीं है। व्यापारी भी दुकान 11-11, 12 बजे बंद करते हैं, फिर आकर रोटी खाएंगे, सो जाएंगे। वो कमाई सब बेटा अस्पतालों में जाएगी, तुम्हारे काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। अस्पतालों में जाएगी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सारे सिद्धांत धरे रह गए। रोटी खाई और सो गए। अब बताओ जी, ऐसे जी सड़ेगा नहीं भोजन तो क्या होगा? और जो भोजन नहीं पचेगा वो तुम्हारा विकार उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? किसी डॉक्टर को ले आओ, हम बैठा के बात करते हैं। एलोपैथिक का हो चाहे आयुर्वेदिक का हो, स्पेशलिस्ट, अति कचरा नहीं। सूर्य के उदय से पाचन का संबंध है कि नहीं है, पूछ लो किसी से। श्री गुरु परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं। अब अभिमान में उतावलेपन में चलोगे, हिंसा होगी, परिणाम बिगड़ेंगे आपके। यह समितियों के पालन से परिणाम सुधरेंगे आपके। अतिभारारोपण दूसरों पर होता है, अपने पर भी तो हो रहा है। प्रासंगिक अनुसार से प्रसंग में 2-4 दिन के लिए कोई काम ज़्यादा कर लेना अलग बात है, लेकिन आपकी चर्या व्यवस्थित होना चाहिए। इतना सा बच्चा, इतना सा बस्ता, अतिभारारोपण नहीं है तो क्या है? किससे कहें, क्या कहें? सम्मान देने से परिणाम बिगड़ते हैं। सम्मान देने से नहीं, सम्मान लेने से। हमें सम्मान मिलता रहे, हमारा सम्मान होता रहे। अरे सम्मान देना सीखो। अब भैया अब सोचना सीखो। कल भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं हम इस बात को। अपने कोई बड़ा मान करके मत बैठ जा, दूसरों को भी बड़प्पन सीखो। अगर तुम सिद्ध समान हो तो दूसरा निगोदिया भी सिद्ध समान है। भ्रम में क्यों हो?
अरे छोटों का भी सम्मान करना सीखो। बड़ों की बात तो बहुत बड़ी है। विनय के बिना शिक्षा ग्रहण भी नहीं होती और विनय के बिना शिक्षा दी भी नहीं जा सकती। तिरस्कार करके तुम सिखाना चाहो किसी को, क्या सिखाओगे? बढ़िया तो कुछ नहीं जानता, अब वो यही तो सीखेगा, कल यही रोग गांठेगा और कुछ नहीं करेगा। ध्यान रखना, बच्चे जो देखते हैं वे जल्दी सीखते हैं, और जो करते हैं कहा जाता है वो बहुत देर में सीख पाएंगे। सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। और ज़्यादा कुछ बात होगी तो कह वे भी तो करते हैं, आप भी तो करते हो। ये मोह का संस्कार है। दोषों का ग्रहण जल्दी होता है, अपने आप हो जाता है। पानी नीचे अपने आप बह जाता है, ऊपर तो उठाने में ताकत चाहिए। हमने कही थी, उन्हें मना कर दी थी। ईमानदारी की बात झूठ बोलते हो, ऐसे ही कही जाती है। हमने कही थी, उन्हें मना कर दी, तुम नहीं मना कर पाए थे 2 बार में। भीतर में तो वो पड़ी है तुम्हारी, हम ज्यादा हैं उन्हीं, हम ज्यादा हैं उन्हीं, हम ज्यादा हैं उन्हीं, हम ज्यादा हैं। घर में भी बच्चों को भी बुलाओ, संबोध, बेटे कोनी हटाओ, बच्चों को भी बुलाओ तो स्नेह से, आदर से, कोमलता से बोलना सीखो, विनय से बोलना सीखो, दोषों की क्षमा करना सीखो। सीखने लायक बातें ये हैं। योग्य उत्तर देना सीखो, जहां मौन रहना चाहिए वहां मौन रहना सीखो, और जहां योग्य उत्तर देना चाहिए वहां योग्य उत्तर देना सीखो। हर जगह मौन रह गए, कुछ कहा मौन रह गए, बस छुट्टी। इतने बड़े साधक मत बन जाओ। साधना सेवा के बिना सीखी भी नहीं जा सकती, कीने की बात तो बहुत दूर है। और नहीं तो ये बताओ, भगवती आराधना और ज्ञान आराधना जैसे ग्रंथों में ब्रह्मचर्य के प्रसंगों में वृद्ध सेवा क्यों लिखी है? वृद्ध सेवा क्यों लिखी है बता? और नहीं तो हम आपसे कह रहे हैं, कोई भी लौकिक का विषय भी बिना सेवा के, बिना निर्देशन के आप अपने आप किताबें पढ़ पढ़ करके बता दो। पीएचडी करनी है किसके निर्देशन में? किसके निर्देशन में आप मोक्ष मार्ग साध रहे? कहना अलग बात है, हम फिर कहते हैं गुरु बनाना भी कठिन है और गुरु बनना भी कठिन है। बनना भी कठिन है। बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ेगा, क्षमा करने पड़ेंगे, 100 दोष अपने से ऊपर उठाना पड़ेगा। गोद में लेकर के बच्चे को खिलाते ना, ऊपर बैठाते कंधा पे कि नहीं। हर समय उन्नति की भावना रखनी पड़ेगी छोटे की। ये कब सीखेगा? ये कैसे सीखेगा? नहीं, ये झाड़ू लगाता रहे और हम बस अपने प्रवचन करते रहें, हम क्लास लेते रहें और ये अपने काम करते रहें, ये तरीके अच्छे नहीं। जिस प्रकार परिणाम निर्मल हो सो कार्य करना। सो कार्य माने कौन सा कार्य बता? चरणान योग के अनुसार आचरण है पूरा का पूरा। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं। यदि किसी के परिणाम न सुधरें तो उसका दोष है। परिणाम सुधारने के लिए है, लेकिन उसने रूढ़ी से माला फेर करके और पाठ करके और जैसे तैसे काल पूरा कर लिया तो उसका दोष है, सामायिक का दोष नहीं है, उपवास का दोष नहीं है, पूजा का दोष नहीं है। पूजा करके किसी ने अगर योग्य आचरण नहीं सीखा तो पूजा का दोष नहीं है।
समाचार पढ़ करके यदि किसी ने स्वच्छंदता ग्रहण करी तो समाचार का दोष नहीं है। टोटोमल जी ने कहा उपदेशदाता का तो दोष है नहीं, उपदेशदाता तो क्रिया परिणाम सुधारने के लिए थी, परिणामों पर नजर नहीं। तुमने क्रिया करके ही अपने को धर्मात्मा मान लिया तो ये तुम्हारा दोष है। लौकिक जीवन भी आपका उन्नत नहीं हो पाएगा अगर ये बातें नहीं सीख पाओगे तो। चरणान योग में नीति शैली होती है। कौन सा ग्रंथ हमने पढ़ा, यशस्तिलक चंपू के बाद दूसरा कोई और था, नीति वाक्य अमृतम वगैरह। हम कह रहे सारी राजनीति पूरी की पूरी लिखी है, शतचूड़ामणि में भी है। माने राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, मंत्री के क्या कर्तव्य हैं, ये भी सब लिखा पूरा। चाणान योग में नीति प्रधान होती। पुत्र का क्या कर्तव्य है, आत्मा आत्मा ही मत करते रहो। पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता को निश्चिंत करे, पिता की परंपरा को आगे बढ़ाए, पिता की कीर्ति को बढ़ाए, केवल पैसे ही को नहीं बढ़ाता रहे, पिता की कीर्ति को। जिस पुत्र के सामने पिता को लोग भूल न जाएं वो पुत्र कैसा। पिताजी थे वे मान लो 500 रुपया चंदा देते थे। अब लड़का बेटा उन्हें की बोलो 1000 रुपये ले लो। अब काय को पिताजी की याद करें, अगर वो कहेगा 200 ले लो, पिताजी को आ जाते अब तुमसे नहीं ले रहे, फिर नहीं आते, फिर नहीं देंगे। अब बेटा क्या करें, तुम्हारे पिताजी होते तो हम बता दें। लौकिक कार्यों में तो, लौकिक क्षेत्र में तो आगे बढ़ना चाहते हो और धर्म क्षेत्र में आप पीछे हटना चाहते हो। अपने से बड़ों की ओर देख करके उन्नति करोगे कि अपने से हीन लोगों की ओर देखकर उन्नति करोगे। तो धर्म क्षेत्र में आप श्रावक हैं तो मुंडाजों को देखिए, मुंडाज भगवान को देखते हैं, भगवान स्वरूप को, त्रिकालिक स्वभाव को देखते हैं। छोटे की ओर कौन देखता है बताओ। आपने इनको देख लिया, जे कछु नहीं कहा, हम देखो हम ज्यादा धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा नहीं हो गए, ये अभिमान हो गया, धर्म का घात हो गया। कुछ होश है तुम्हें? छोटा बच्चा होता है, गर्भ में होता है, दूध दो इसको, फलानी चीज दो, पौष्टिक आहार दो, बच्चे का पोषण कैसे होगा? अरे दूध पिएगी तो दूध पिलाएगी, अब दूध पिएगी नहीं तो पिलाएगी, चाय पिए वाली क्या करेंगे बेचारी। हमने देखा है, इनसे पूछो डॉक्टर से, 3-3 साल 4-4 साल दूध बच्चे पीते थे और दूध बराबर दूध आता था माता। और अब दूध ही नहीं आ रहा, दूध ही, अब चाय पियो और बिस्कुट खाओ तो हम क्या करें? हमारा मतलब अगर दूध पिएंगे नहीं तो दूध पिलाएंगे कैसे? आपको भोजन कराना, भोजन कैसे कराना? हमने कहा भोजन करना सीख लो, भोजन करा लोगे आप। भोजन करना सीख लो आप, भोजन करा लोगे। और भोजन करना नहीं सीखोगे तो भोजन नहीं करा पाओगे, कभी नहीं कर सकते। आगम में भोजन कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे, समझ लो। आपकी माँ नहीं है, बताओ आपकी माँ ने आपको भोजन कैसे पाल पोस करके बड़ा किया, कैसे भोजन कराया बताओ। बादशाह मान वत्स से बनाए, वत्स माने छोटे बच्चे को मुख्य रूप से कहते हैं। बादमा की माँ के लिए तो आप भी बच्चे ही हो। माँ के लिए तो 60 वर्ष का लड़का हो गया, बेटा लला उनके लिए तो आप हमेशा ही बच्चे रहोगे। लेकिन मुख्य रूप से वात्सल्य वत्स सबसे बना। वत्स अनबोलते बालक को कहते हैं। अनबोलता माने बिना कहे हुए उसकी सारी परेशानियों को समझना होगा, सारी आवश्यकताओं को समझना होगा और बिना कहे करना होगा। हम क्या करें, हमसे कोई कह दे, हमसे काऊ ने कही नहीं, तुमसे काऊ ने कही नहीं, और जे कौन ने कही थी रोटी खा तुम और सो जा और बहाने बना दो, जे कौन ने कही थी।
और कहाँ जो लगाया था लगे रहने दो, हम अपने चले अपने अपने काम अपने आराम में लग गए। ये कौन ने कही, ये बताओ, ये कौन सिखा दिया तुम्हें? हमसे कोई ने कही नहीं। बड़ों का कर्तव्य है छोटों को शिक्षा देवे। अगर कल कहा था ना, बड़े अगर छोटों ने नहीं भी मानी तो चिंता नहीं करे, मानना ना मानना उसका काम है, कहना हमारा काम, बेटा ऐसा काम कर, ये ठीक नहीं है, ऐसा कर, बस इतना ही कहो, ज़्यादा मत कहो। मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ। मनवाने के लिए कभी कसाय मत करना, मनवाने के लिए कभी कसाय मत करना। मानेगा, भली होनहार होगी, उसमें विनय होगी, जिज्ञासा होगी, सरलता होगी, थोड़े में मान लेगा, और नहीं तो ज़्यादा कहने से भी नहीं मानेगा, ढीठ हो जाएगा, वो जवाब देने लगेगा। और छोटों का कर्तव्य है बड़ों से बिना पूछे कुछ भी न करे, बड़ों को आगे करके चले। अपन चल रहे, आप चलो, अपन चल रहे। हमें तो याद है, एक प्रसंग याद है, अनेकों प्रसंग याद थे, लेकिन एक प्रतिष्ठाचार्य जी आए, वयोवृद्ध थे। हम विधानों में कम जा पाते, और संगीत वंगीत ज़्यादा होता तो फिर जाना ही मुश्किल है, जा ही नहीं पाते। लेकिन वे एक दिन भी बिना कमरे पर हुए गए, बिना विधान कराने नहीं गए। एक दिन भी, पूरा 8 दिन का विधान, एक दिन भी बिना कमरे पर आए हुए विधान कराने नहीं गए। 2 दिन अगर नहीं आए तो वे आते हैं, नहीं का फायदा। जी कहोगे फायदा, फायदा देखते हो, बनिया हो, ये बनियों का धर्म नहीं है, क्षत्रियों का धर्म है। एक दिन भी बिना कमरे पर आए नहीं। एक बार पंडित जी थे अपने धन्नालाल जी, भोजन करने का, हमने पंडित जी आप चलो, नहीं बैठे हैं, हो जाओ तुम तैयार। हम कभी उन्हें छोड़ करके नहीं चले, और वे कभी हमें पीछे करके नहीं चले। हम उनके सामने बहुत छोटे थे, हम पढ़ते थे तब वे आते थे हमारे, और बस तब वो चर्चाएं करते थे। अग्रव अग्रव ब्राह्मण, परमार्थ से आगे आगे, आत्मा को आगे करो। ब्राह्मण माने ब्रह्म वेदती, ब्रह्म को आगे करो, और व्यवहार से ज्ञानियों को आगे करो, गुरुओं को आगे करो। कोई भी काम बिना पूछे नहीं करे कभी, ये ही विनय है। श्रावकाचार में न लिखा हो तो बता दो आप, श्रावकाचार की भाषा आप बोल सकते हो। पुत्र और शिष्य का तो ये कर्तव्य है, कोई नवीन कार्य हो तो गुरुजनों को जनाए कर ही करे, और यदि अवसर न मिले तो परोक्ष रूप से कर लिया तो जल्दी से जना दे, हमने ये कर लिया, आप थे नहीं तो हमने ये कर लिया। अगर उसमें कोई बात होगी तो सुधार तो हो जाएगा, लेकिन अहंकार नहीं करने देगा आपको, ध्यान रखना। इस अहंकार को तोड़ना पड़ेगा आप, तब कर पाओगे। छोटों पर अनुशासन के नाम पर रौब गांठना अलग बात है, और बड़ों के अनुशासन में रहना अलग बात है। हमसे छोटे हैं बहुत लोग, तो हम भी बहुतों से छोटे हैं, ये क्यों भूल जाती हो? क्यों भैया? छोटा और बड़ा सापेक्ष है, व्यवहार न्याय का विषय है, परमार्थ का तो नहीं है। परमार्थ में तो छोटा बड़ा है नहीं, सभी जीव समान हैं, और द्रव्यत्व की अपेक्षा सभी द्रव्य समान है। सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद वह द्रव्युक्तम सत, अनंत गुणों का समूह। बोलो कौन सा द्रव्य नहीं है? अरे जीव अगर जीवेश्वर है तो जड़ भी जड़ेश्वर है। ईश्वर माने अपना स्वामी भी हो गया, दूसरा बोलना ईश्वर का प्रभुत्व, सामर्थ्यवान है। एक छोटा परमाणु भी अपना परिणमन करने के लिए सामर्थ्यवान है।
और तुम भी पर का कार्य करने के लिए समर्थ नहीं हो। अपना कार्य करने के लिए सब समर्थ हैं और पराया कार्य करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। नंबर 2, अरे लिख लिख के कहाँ भरोगी कॉपी? लिखो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन लिख लिख के कॉपी से काम नहीं चलेगा। बोलो दूसरा, बोलो होते हुए कार्य को करने का अहंकार चाहे कोई कर ले, वह न होते हुए कार्य को करने में कोई समर्थ नहीं है। आप अपनी पर्याय को भी, एक पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर पाओगे। दुनिया की पंचायतें छोड़ दो। कहा था ना, देखो भाई सब खुदा हैं, भगवान है, लेकिन अपने, दूसरे के खुदा कोई नहीं। लौकिक में कहते खुदा कोई नहीं है, तुम्हें नहीं करना, जाओ यहां से, काम कोई नहीं रुकेगा। खुदा कोई नहीं है। खुदा नहीं माने दूसरे का खुदा कोई नहीं, दूसरे का कर्ता कोई नहीं है, ये समझना चाहिए। सामर्थ्यवान का मतलब अपना कार्य करने में सब समर्थ हैं और पर का कार्य करने में तो कोई समर्थ नहीं है। होते हुए कार्य को करने में अब जिस द्रव्य का परिणमन है वो द्रव्य पूरा समर्थ है, लेकिन न होते हुए कार्य को करने में कोई समर्थ नहीं। क्या करोगे तुम? हम ऊपर से चाहे कुछ भी कह दे, भीतर में रोष नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका कारण है, जानते पंचम काल है, ऐसे ही जीव होंगे। जब ज्ञान का घात होना तो विनय का घात होगा। विनय का घात हुए बिना ज्ञान का घात कैसे होगा? अगर योग्य आचरण का घात नहीं होगा तो स्वास्थ्य का घात कैसे होगा? संपदा का घात कैसे होगा? तुम्हारी संपदा का घात दूसरे नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी व्यसन, तुम्हारा प्रमाद, तुम्हारा अहंकार, वही तो तुम्हारा घात करेगा। दिखाई देगा। कारण बिना तो कार्य नहीं होता। यही भोग भूमि थी, यही आज कर्म भूमि है, यही पंचम काल है कि नहीं है? और यही छठवां काल आएगा और यही फिर भोग भूमि आएगी। काय से? परिणामों से ही तो होगी। शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती है। एक वाक्य याद है, ज्ञानी अचेतन पदार्थों से भी जितना सीखता है, अज्ञानियों से भी जितना सीखता है, अज्ञानी ज्ञानी से भी उतना नहीं सीख पाता। क्यों? क्यों? सीखना स्वयं से सीखा जाता है, जिसके कारण गिरते हुए को देख करके समझदार समझ गए, सावधानी चलो वो गिर गया। ये तो लौकिक में बात एक अच्छी चर्चा आई। किसी से पूछा आपने तमीज कौन से सीखी? कि बदतमीजों से। ये उत्तर कैसे? कि वे देखते थे उन वैसा काम छोड़ दिया, सो तमीज। अरे गंदगी मिटाओ, सफाई तो है ही। हमारे पुराणों में देखो कितनी बातें लिखी। बिजली की चमक से बैराग, पेड़ के गिरने से बैराग, ओस की बूंद से गहराग, पानी के बबूले से बैराग, एक सफेद बाल हो गया सो बैराग। आज बालों को काले करने में लगे, भीतर से काले आए तब तो हम जाने तुम्हें। अरे परिणामों को उज्जवल करो, उसको देख करके सफेद बाल हो गया ना, अब बैराग का चिंतन करो। समय आ गया। उन सफेद को कालो मत करो, काले को सफेद मत करो, कर नहीं सकते। भीतर से तो, ऊपर से तुम काले करो लेगे, भीतर से सफेद आएगा। आएगा कि नहीं? एक बात। दूसरी, अब हम क्या कह रहे हैं, इनसे पूछो। जो काले करने वाले जो केमिकल हैं वो आंखों के लिए कितने हानिकारक हैं, तुम्हें होश है कुछ? दिमाग के लिए और आंखों के लिए कितने हानिकारक है। आज निगाहें कमजोर होंगी तो टीबी आ गई, वे आ गई, प्रदूषण आ गए, सब हो गए। हम कितनी बार कह देते शहर रहने लायक नहीं। बीमारियां इतनी हैं, प्रदूषण इतने हैं, कुछ क्या कहें, रहने लायक नहीं है।
छोटी उपाधि से काम चले तो बड़ी उपाधि में मत पड़ो, रहने लायक नहीं है, मत भागो, लौट के आ जाओ। बैरिस्टर चंपत राय इंग्लैंड गए थे, उस समय इलाज के बड़े बड़े साधन इंग्लैंड में थे, बड़े बड़े लौकिक इलाज के, लेकिन जब आयु काल नजदीक आया लौट के भारत आ गए। तो किसी ने पूछा, बाबूजी लोग इंग्लैंड जाते इलाज के लिए, आप वापस आ गए? बोले उन लोगों को मरना नहीं आता। अरे जब देह छूट रही है, छूटने का समय आ गया, आप क्या करेंगे? अब समाधि करो, मरना नहीं आता। हम ये कहते हैं मरना नहीं आता, क्यों? जीना भी नहीं आता। जैसे जीना आता है उसे मरना आता है, सीखना आता है, सिखाना आता है, खाना आता है, खिलाना आता है, सम्मान करना जानता है वो सम्मान लेना आता है। ज्ञान दो थोड़े ही है सौ पर प्रकाशक, एक ज्ञान के दो नाम हैं। एक ज्ञान के दो नाम हैं, स्व पर ज्ञेय है, स्व पर ज्ञान नहीं है। दो ज्ञान है, एक ज्ञान है। उसी ज्ञान को स्व में तन्मयता है, स्व प्रकाशक कहना निश्चय हो गया, और उसी को पर का ज्ञान कहना व्यवहार हो गया। ज्ञान में कोई पर पदार्थ घुस थोड़ेंगे ये, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं। इसका मतलब ये ज्ञेयों का अवलंबन छुड़ाते हैं, तुम्हें विरक्त कराते हैं। जब ज्ञान नहीं है तो सुख कहाँ से आएगा? जब ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है तो सुख कहाँ से आ गया? और तुम्हें ज्ञान और सुख चाहिए तो भीतर आ जाओ, इन ज्ञेयों का अवलंबन छोड़ो। हमें याद है एक मुनीश्वर थे, निगाह कमजोर हो गई, लोगों ने हाथ जोड़े, महाराज एक चश्मा बनवा दें आपको। अब तो एक सामान्य बातें हो गई, लेकिन चश्मा बनवा दें। बोले भैया क्या करेंगे? हमने प्रतिज्ञा की है जब तक शोधन हो सकेगा तब तक हम चर्या करेंगे, और जब नहीं हो सकेगा समाधि करेंगे। ये प्रतिज्ञा किया हमने दीक्षा काल। बोले भैया क्या कहें, जो चश्मा से दिखता है वह हमें देखना नहीं है, जो हमें देखने लायक है वो चश्मा की जरूरत नहीं है। काय की चश्मा क्या करना है हमें? शास्त्र पढ़ेंगे, हमें करने का पड़ेगा, हम जितना पढ़े उतना चिंतन करेंगे। हम कहते हम लोग अब बहुत कम पढ़ पाते, मौखिक स्वाध्याय बहुत हो। मुनीश्वरों की बातें अलौकिक है। शास्त्र कोई आवश्यक उपकरण नहीं लिखा है, पीछी कमंडल आवश्यक उपकरण है। शास्त्र तो जहां होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कितनी निष्प्रहता है, कितनी निष्प्रहता। वहां लिया और कोठर में, कोठर माने पेड़ की खुखार, वहां में विराजमान कर दो, चले गए। तभी तो कुंद कुंद के जीव को, ग्वाले को मिल गया था। संग लेने नहीं फिर रहे। और अब तो शास्त्र की भी कौन कहे भैया वो आ गया तुम्हारा, वो क्या कहते हैं तुम। और भाई में सवेरे शास्त्र है, क्या करोगे? हम ये आंखें खराब काय को कर रहे, दिमाग में कैंसर काय को पैदा कर रहे हो? इन किरणें आएंगी कि नहीं आएंगी? और शास्त्र सुनो, गुरु के सामने जैसे बिना परिणाम होंगे, अकेले शास्त्र के सामने नहीं होंगे। और शास्त्र के सामने जितने बिना परिणाम होंगे, उस बाकी सामने थोड़ी। तुम ऐसे बैठे हो, ऐसे लैपटॉप खोलोगे, ऐसे करने लगोगे, और बिना के बिना कहां से आएगा? सुविधाओं में, सुविधाओं के संस्कार, सुविधा 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 का जरूरत है शास्त्र की। कैसी सुंदर सभा थी, न वक्ता के सामने शास्त्र, न श्रोता के सामने शास्त्र। ऐसे अवलंबन हो गए। ट्रेन में जा रहे तो वो शास्त्र धरो, जेब में धरी वो किताब, वहीं पंगा धरो, वहीं जेब में वो पुस्तक धर ली। क्या पागल हो गए? वहीं वे जूता फूटा डरे, वहीं गंदगी में, वहीं शास्त्र खोल के बैठ के स्वाध्याय कर रहे। अरे इतना तुमने जिंदगी में पढ़ा है, उसको स्वाध्याय के लिए तुम्हारे पास विषय नहीं है, बैठ जाओ।
चिंतन करो। 2.5 महीने की बीमारी में इनको तो मालूम होगा, सांस तो नहीं छुआ, लेकिन एक दिन भी बिना स्वाध्याय कहाँ रहे। नियम लेकर के स्वाध्याय किया, ऐसा नहीं है, नियम लेकर के, भैया अब तुम जाओ हम स्वाध्याय कर रहे। उठ करके बैठ नहीं सकते थे इतनी देर, लेटे लेटे एक करवट से एक स्वाध्याय किया, दूसरी करवट से दूसरा स्वाध्याय किया। विषय लेकर के स्वाध्याय किया, पहली ढाल का स्वाध्याय कर रहे, कभी दूसरी ढाल का स्वाध्याय कर रहे, कभी तीसरी ढाल का स्वाध्याय कर रहे, पहले अधिकार का स्वाध्याय कर रहे, कभी दूसरे अधिकार का स्वाध्याय कर रहे। इतना अनंत काल तो बिना अवलंबन के रहना है। स्वावलंबी जीवन सीखो, गेयों के लोभी मत बनो, क्रियाओं के लोभी मत बनो, पुण्य के लोभी मत बनो। पुण्य को हे कहना सरल है, लेकिन पुण्य के परिणाम को हे मान करके स्वच्छंद हो जाते हो। पुण्य के उदय को हे समझना बहुत दुर्लभ है। पुण्य के उदय के भोगों को हे समझना बहुत दुर्लभ है। वही समझ पाएगा जिसको आत्मा उपादेय होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वाद आएगा। बाहर के कार्य हैं वे अपनी योग्य रीति से करो, योग्य रीति से। एक जने बोले लेटे लेटे पढ़ सकते हैं, संयोग की बात, डॉक्टर साहब भी बैठे थे आंख के, बोले लेटे लेटे क्यों पढ़ सकते हैं, क्या बात है, पढ़ने की जरूरत क्या है जब तुम नहीं बैठ पाओगे, आंखें खराब होती हैं। उनका कौन अलग था, घूमते घूमते पढ़ सकते हैं, आंखें खराब होती हैं। चलती गाड़ी में एक बच्चा पढ़ रहा और डॉक्टर आंख का बैठा बगल में, संयोग की बात, कोई परिचय नहीं, उससे रहा नहीं गया, ये बेटा चलती गाड़ी में मत पढ़ा कर, आंखें खराब होती हैं, आंखों पर जोर पड़ता, वो हलती है ना। लिया किताब, घूम रहे और पढ़ रहे, घूम रहे पढ़ रहे। अरे इतनी पढ़ाई मत माथे पर रखो, कम कमाए सो अपने लिए, ज्यादा कमाए सो और के लिए, कम खाए सो अपने लिए, ज्यादा खाएगा सो डॉक्टर के लिए। सच्ची बात है। एक वयोवृद्ध डॉक्टर था, तो एक अपने गले की दुकान सामान सी करे, फेरी वाली, थोक का नहीं, तो बस अपने एसिडिटी बनने लगी, सो गया डॉक्टर पर दिखाया, बोले 1 महीने बाद फिर आना, फिर आ गया, 1 महीने बाद फिर आना, फिर आ गया। उन्होंने कहा भैया तुम करते क्या हो, जो बता। उसे रहा कहते आप छोटी सी हम दुकान करते हैं, तो एक काम करो, कमाए तेरा और हमें दे जा। उसने यही कहा, तुम कमा दे जाओ और हमें दे जा। अरे भैया चरिया सुधारो, जो चाट पकौड़ी बंद करो, तली हुई चीज है, खाओ और सो, ये चरिया बंद करो, रात को खाते हो और सो जाते हो। तुम तो जैन हो भैया, क्या उल्टा काम करते हो। ये गरिष्ठ आहार बंद करो, भोजन चर्या सुधारो और विचारों को सुधारो। क्रोधाधिक कषायों से एसिडिटी बढ़ती है, और रागाधिक की तीव्रता हो, आलस्य से उससे कफ बढ़ता है, चंचलता से वायु बढ़ती है। नहीं तो पूछ लेना। स्वावलंबी चर्या सीखो, स्वावलंबी चर्या सीखो, फैशन की आग में मत पड़ो। नकल करने से पहले ये देखो कौन की नकल कर रहे हो, वे नकल करने लायक हैं कि नहीं। विचार करो भाई, परिणाम सुधारने के लिए, पूरा चरणान योग परिणाम सुधारने के लिए है। लेकिन ध्यान रखना, चरणान योग में कहीं हुई क्रियाएं, चरणान योग में कहीं हुई क्रियाएं भी बिना तत्वाभ्यास के आपके परिणाम सुधारने में समर्थ नहीं है। जब तक आप तत्व चिंतन नहीं करेंगे, परिणाम नहीं सुधारेंगे। 3 घंटे की समय करो, 3 दफे की करो, खूब पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो,
अगर उसका चिंतन नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा तो परिणाम नहीं सुधरेंगे। पूजा करो, दान दो, लेकिन अगर अज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो परिणाम नहीं सुधरेंगे। परिणाम सुधारने का प्रमुख उपाय ज्ञानाभ्यास। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। ऐसा नहीं लिखा ज्ञानाभ्यास करे मंदिर माही, मंदिर में आकर के घंटे 2 घंटे पढ़ लिया, सुन लिया। अरे नहीं भाई, आपको कितनी बार कहा, धर्म मंदिर में की जाने वाली घंटे 2 घंटे की रूढ़ी की क्रिया नहीं है। धर्म आत्मा की, आत्मा के आश्रय से वर्तने वाली, सतत वर्तने वाली, निरंतर वर्तने वाली स्वाभाविक निर्मल ज्ञान आनंदमय परिणति है, साम्य भाव रूप परिणति है। एक करोड़पति है, वो हर समय करोड़पति है। ये नहीं है दुकान पर बैठा नोट गिन रहा, करोड़ वो तिजोरी खोल रहा उसी समय करोड़पति है। हर समय है करोड़पति, उसकी प्रॉपर्टी उसके ज्ञान में है। तुम्हारी विभूति तुम्हारे ज्ञान में रहना चाहिए। भगवान वहां हैं, बीमार हो गए, अब क्या करें, हमारे दर्शन छूट गए। क्या दर्शन कहाँ छूट गए? तुम्हारे दर्शन हुए ही नहीं, अभी छूट कहाँ जाएंगे? भगवान के दर्शन कैसे छूट जाएंगे? भगवान को तो हमने हृदय में बसा लिया है, अपने ज्ञान में भगवान का रूप बसा लिया। भैया लेटे हो, बैठ नहीं सकते, चुपचाप हो जा। भैया हरो, अब हम मंदिर जा रहे, दर्शन कर रहे, शरीर से नहीं, भावों से। अब हम दर्शन करने जा रहे, अब हम पूजा कर रहे, तुम हटो, सब लोग हट जाओ। लेटे हो तो लेटे रहो। अपवित्र पवित्रो वा सोस्तुतो दोस्तो वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापय। छल ग्रहण मत करो। ध्यायेत लिखा है, पठेत तो नहीं लिखा। क्यों? अपवित्र पवित्रो वा, तुमने आधा पढ़ करके सुना दिया, इससे कुछ नहीं होता ये कह दिया, लेकिन आगे भी तो पढ़ो। अपवित्र पवित्रो वा सोष्ठतो दोष्टो वा ध्यायेत पंच नमस्कार। पठेत तो नहीं लिखा। है हमारे युवा बच्चे थे 10-5, तो एक बार वो उन्होंने अपना चुनाव करते ना, तो अगर बोले शपथ ग्रहण, वो तो आदत पड़ी हो नहीं संसद की, विधान की, बोले साहब शपथ ग्रहण समारोह करेंगे और एक विधान कराएंगे और सबको। हमने ठीक है करा, और आप आ जाना। हमने हम तो आ जाएंगे, हमें कच दे हुए, दक्षिणा वाले पंडित जी हैं, कच दे हुए। बोले आपको तो ऐसा, आप बोलो क्या कह रहे? हमने कच दे दे, मैले कपड़ा हो जाते हैं, फेंके आ तो माँ धो देगी, हैं? हमने गंदगी हमें दे दे। बोलो का? हमने जी तुम खाद पियाते रहे तो बस गाँव में वो गुटखा तम्बाकू बहुत खवाती, पान गुटखा तम्बाकू, हमने ये चीज़ छोड़ दे। तो एक और सब धीरे धीरे चलते रहे। एक लड़का बोल, जय गाय छुड़ा रहे, और का छुड़ा दे, जय गाय को छुड़ा रहे आप, सच्ची बात है। हमने कहा बेटा इसलिए छुड़ा रहे हैं कि हम यहाँ रुके हैं और तुम यहाँ से 10 दफे निकल जा रहे हो, और जिनके कारण तुम भीतर नहीं आ पाते। ये व्यसन जो हैं वे हमारे पास नहीं आने देते। हमने कल अहंकार छुड़ाने को कहा था, अहंकार हमारे पास नहीं आने देता, भगवान के पास नहीं आने देता। छोटा बच्चा दौड़ा चला आएगा, अभी चला है, कहो तो इतने के बीच में अभी आज चला है, अभी बाबा बाबा कहते चला आएगा, अभी यहाँ आकर के बैठ जाएगा तुम्हारी गोद में, यहाँ आकर के बैठ जाएगा हमारी गोद में। हे क्या करा क्या करा? बाबा है हमारे, बोलो। यहाँ कोई रोक पाएगा? उसकी ताकत है किसी की? तो तुम्हें कैसे रोक रहा है कोई? तुम्हारा अहंकार तुम्हें रोकता है, तुम्हारी कसाएं तुम्हें रोकती हैं। नाराज होंगे, फलाना होगा, जे होंगे, ऐसे काम क्यों करो जो नाराज हो? अब तुम बता दे, हमें ध्यान नहीं रहो, ये भी ध्यान नहीं रहा, हम सबसे बड़े नहीं हैं।
तो अपराध का तो दंड भोगना पड़ता है। अपराध की क्षमा तो भगवान नहीं कर सकते। अपराध की निर्जरा आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन अपराध की क्षमा तो भगवान भी नहीं कर पाएंगे। ये व्यसन हमें धर्म से, स्वभाव से दूर करते हैं, धर्म से दूर करते हैं, धर्म के निमित्तों से भी दूर करते हैं। सेकंड बेचारे ऐसे हुए हैं, बस सवेरे से बैठ गए, तासन में बैठ गए। अब को स्वाध्याय में, को पूजा में कहूँगा, कैसी बुद्धि हो जात फिर। ये बहुत गंदी प्रवृत्तियां हैं। लेकिन यहां ताश वाले नहीं है, इसलिए ताश की नहीं कह रहे हम। शर्त लगा करके ऐसा हो, तुम पहले बोलो, तुम हमें बुलाओ, तुम हमसे पूछो, ये जुआ है। शर्त लगाते हो, शर्त लगाते हो, हमसे कही नहीं, हमसे पूछी नहीं। अरे तो तुम्हें कह देते काम, धर्म का काम है, कोई पाप का कार्य, क्या बात का है? उस मजदूर ने यही तो कहा था, थोड़ी देर के लिए सेठ जी आप ही आदमी बन जा। यही तो कहा था। प्रसंग भैया याद है? हैं? पानी, और उस समय ऐसा नहीं तो जो चाहे कोई रह के पी ले। मजदूर को प्यास लगी, सेठ जी पानी पिलवा दो। भैया आदमी नहीं है। 1 घंटे बाद पानी पिलवा दे, प्यास बहुत जोर की लगी, आदमी नहीं है। 1 घंटे बाद, अरे तो थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। सेठ हो गए तो क्या आदमी नहीं है? आदमी हो तो जीव नहीं हो क्या? वैरात्मा क्या आत्मा नहीं है? अज्ञानी क्या ज्ञान स्वरूप नहीं है? जो अपने को रो रहा है हम बहुत दुखी है, बहुत दुखी, वो सुख स्वरूप नहीं है क्या? बताओ, है ना? प्रत्येक जीव का स्वभाव कहाँ चला गया? स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं। परिणाम सुधारने के लिए उपदेश है, तो ध्यान रखना उसमें, उसके सुधारने में उसका कितना हाथ है, यही उतनी महत्ता देना। शरणान योग की क्रियाएं परिणाम सुधारने के लिए हैं, परंतु क्या कहा बोलो, उन क्रियाओं को करते हुए भी यदि ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो परिणाम नहीं सुधरेंगे। मूल कारण ज्ञानाभ्यास है। एक लांटनें आती थी पहले, उनके भीतर दीपक धर देते थे, चारों ओर कांच लगा दे लांटनें, ऐसे चौराहे पर भी लगाते थे, हैं? लांटन में से उजाला होता रहेगा। तो वो जो कांच है ना, कांच, वे तो हवा फवा के रोकने के लिए हैं, कांच में से प्रकाश थोड़ी आ रहा हो। ए बेटा एक लांटन ले आओ, सुबह ने ले आओ लांटन। अरे जब दिया तो धड़ो भले आदमी। तो ऐसे क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं लांटन हैं तुम्हारी, ये तो तुम्हें बाहर से रोकने के लिए हैं। अगर आप ऐसे बैठे हो, ऐसे पढ़ रहे हो, चाहे कोई आकर के आपको हलाएगा, और अगर आप सामायिक की मुद्रा में बैठे हैं तो एक छोटा बच्चा भी बाबा सामायिक कर रहे, अबे नहीं, पूजा को गए, अबे नहीं, अम्मा को चौका, अबे नहीं, भीतर नहीं घुसेंगे। उसने तुम्हारी सुरक्षा की है, लेकिन लकीर का नाम चौका नहीं है। चौका द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि का नाम है। लकीर भी होती है चौके में। चौके में जूते पहने नहीं घुसा जाता, बिना पैर धोए नहीं घुसा जाता, बिना स्वच्छ कपड़ों के नहीं घुसा जाता, सच्ची बात है। लेकिन इन सब का नाम, अकेले का नाम चौका नहीं। एक ने कह दिया इनसे क्या होता है, और एक ने इन्हीं को चौका मान लिया। एक ने क्रियाओं को ही धर्म मान लिया, और एक ने कहा क्रियाओं से क्या होता है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव, तो स्वभाव में रहना भले आदमी। मंदिर में थोड़ा ही धर्म है, दुकान पे धर्म है, मंदिर में धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा में, तो आत्मा में रहना, फिर हम नहीं कहेंगे मंदिर आने।
सूक्ष्मता से समझो भाई। इस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, और जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी उपयोग निर्मलता का हिसाब रखना, जिसमें तुम्हारे परिणामों की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य, संयम, शील, संस्कृति, ऐसा व्यापार करना, ऐसा भोजन करना, ऐसी संगति करना, ऐसा मकान बनाना दिखाने के लिए नहीं। बड़ा कठिन काम है, ऐसे मकान बनाओ। और नहीं तो वैसे ही तुमने बना ले देखा देखी हैं, अब्बा में घुटाओगे, वो तो फिर तुम्हें बिना पंखा के बैठे ही नहीं पाओ। अब यहाँ नहीं जरूरत पंखा की, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम चारों ओर से पैक कर दोगे भीतर खिड़की भिड़की सब, तो एसी तो लगानी है, पंखा तो लगानी पड़ेगा, क्या करोगे? और फिर हमसे पूछो तो बताओ क्या करें? ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए, ये कहेंगे हम। सुनो, ऐसे व्यापार को छोड़ देना चाहिए, ऐसे नौकरी को छोड़ देना चाहिए, यहाँ हमारी शील की सुरक्षा नहीं है, ऐसी पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। जो कुतर्क करना सीख गए, गुरुजनों की अवज्ञा करना सीख गए, जो अहंकार को उत्पन्न करे। विचार करो, ऐसा भोजन छोड़ दो जो एसिड बनाए, क्या भाई? ऐसा भोजन बंद ही तो करोगे जो तुम्हें बीमार करेगा। जुकाम होगा, दूध पी ले, मावा की बर्फी खा ले, कि भैया कफ और बड़े वो क्या कर रहे तुम? ऐसा भोजन छोड़ देना चाहिए। अनिष्टकारक अवक्ष है कि नहीं है बोलो? चाहे वो पढ़ाई हो, शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे संगति हो, चाहे स्थान हो, ऐसे सारे स्थान छोड़ देना चाहिए, सारे काम छोड़ देना चाहिए जिनसे हमारे परिणाम बिगड़े। जिस प्रकार परिणाम निर्मल हों वह कार्य करना। फिर 7वें अधिकार के अंत में और कुछ लिखा, क्या? अपना भला बुरा तो अपने। इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। सत्समागम में परिचय सहन करके भी रहो, एक टाइम खा के रहो, रूखा खा करके रहो, और मोहियों के बीच में चाहे कुछ मनमाना करने के भी मिले, खूब मान सम्मान मिले, नहीं चाहिए हमको, नहीं, हमें अपना हित करना। परिणाम सुधारने का उपाय करना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। अब भय रखने का बस पढ़ लिया, भय रखना माने परिणाम न बिगड़ जाए, परिणाम न बिगड़ जाए। अरे परिणाम बिगड़ने के निमित्तों से भी बचना और परिणाम बिगड़ने वाले विचारों से भी बचना। परिणाम सुधारने के लिए सम्यक विचार करना, सत्संगति में रहना, आत्मा का लक्ष्य रखना। एक इसी में 7वें अधिकार में प्रसंग है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यह तेरी सच्ची दृष्टि है तो सभी ग्रंथ कार्यकारी हैं। अभी ये विषय चला था मोह में, तो हमने कहा विचार करो। वो बाँचा भैया ने विकास में, तो हमने कहा ये बताओ इसका अर्थ क्या हुआ? अरे कार्यकारी तो तुम्हारी दृष्टि है, ये क्या अर्थ है इसका? यह तुम्हारी सच्ची दृष्टि है तो सभी ग्रंथ कार्यकारी हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? कार्यकारी तो सच्ची दृष्टि है। अगर तुम्हारी सच्ची दृष्टि नहीं है तो किसी ग्रंथ में से आप स्वच्छंदता निकाल सकते हो। सच्ची दृष्टि माने आत्महित की दृष्टि, पर्यार्थिक नैतिक, और द्रव्यार्थिक नैतिक आत्म स्वभाव की दृष्टि, ध्रुव दृष्टि। सच्ची दृष्टि माने पर में सुख नहीं है, ये श्रद्धान सच्चा श्रद्धान है, ये सच्ची दृष्टि है। पर से ज्ञान नहीं है, ये सच्ची दृष्टि है। ये हमारे हैं, हम इनके हैं, यहाँ इनसे ज्ञान होगा, इनसे सुख होगा, इनसे ये प्रभुता है हमारी, फिर नहीं कौन पूछेगा? अरे रे प्रभु, सच्ची दृष्टि माने तत्व दृष्टि, दृष्टि माने श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान कार्यकारी है। जब श्रद्धान ज्ञान आचरण से भला होता है तब शास्त्र तो निमित्त मात्र है, ध्यान रखना।
शास्त्रों का अर्थ करना खेल खिलौना नहीं है, खेल खिलौना नहीं है, सही बात है। और अब हम वहाँ जा रहे, अब वहाँ जा रहे, अब वहाँ जा रहे, क्या करें? बस सही बात है। अरे रे प्रभु, सोचो समझो विचार करो, अपना हित करना है। अपना हित करना, कैसे हित करना है, समझ में आना। तो जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना, एक बिंदु कहा है, बाद बाकी दूसरे बिंदु लगाना। सद सके सो प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा लेने की भी कोई विधि होती है। सातवें अधिकार में लिखा है, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, गुण दोष पहचाने, सब लिखा है ना, ये लगाना। और जो पाठ पढ़ते हैं उनका अर्थ सीखना, और अर्थ का मतलब केवल शब्दार्थ मत सीख लेना, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और अभिप्राय क्या है, आचार्य कहना क्या चाहते हैं। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कहना क्या चाहते हैं कि इसको अपना मान मार करके मत मारो, ये कहना चाहते हैं। इसको अपना मान मान करके मत मारो। श्री गुरु तो रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। अगर तुमने वेद ज्ञान की चर्चा करी और रागादिक नहीं छोड़ा तो मतलब क्या निकला तुम्हारा वेद ज्ञान की चर्चा? पर को पर जानने का फल तो पर से मोह छूटना है। अध्यवसान छुड़ाने के लिए पर द्रव्य का त्याग कराया है, दुख के छुड़ाने के लिए अध्यवसान का त्याग। अध्यवसान जब तक नहीं छूटेंगे तब तक दुख नहीं छूटेगा, पर द्रव्य छूटने पर भी। और पर द्रव्य का लक्ष्य नहीं छूटेगा तो अध्यवसान नहीं छूट सकते स्वलक्ष्य के बिना। सूक्ष्म विषय हैं भाई, बड़े सरल विषय हैं और बहुत कठिन समझ लो। मिस्री जैसे घुलते हैं अपने आप, लेकिन अंधे की तरह दूर से ही छुए के कहते इतनी कठोर मिस्री कैसे खवेगी? तो हम क्या करें इसके लिए? शरीर दूर से सुंदर लगता है, पास में भीतर देखो तो असुंदर है, मलमूत्र का घड़ा है। और आत्मा ऊपर से मलिन लिखता है लेकिन भीतर से निर्मल है। कितना अंतर है! बेर ऊपर से कोमल है, भीतर कठोर है, और नारियल ऊपर से कठोर है, भीतर कोमल है। बता कौन कौन को महत्ता दोगे? साधक किशमिश के समान होते हैं, आचार्य प्रभावक वो नारियल के समान होते हैं। बाद बाकी मोही जीव तो आप क्या कहें, वेद समझ लो, सुपारी समझ लो। लिखा है समयसा नाटक में है छंद, उत्तम पुरुष की दशा जो किशमिश दाख, लिखा है। पढ़ लेना छंद, पढ़ना, विचारना, थोड़ा पढ़ो और खूब विचार करो, खूब विचार करो, आत्मसात करो, आत्मसात करो। अपने लिए जियो, अपने लिए पढ़ो, अपने लिए सुनो। पूजा अपने लिए करो, अपने परिणाम की निर्मलता के लिए। भक्ति अपने लिए करो। कल हम विचार कर रहे थे, मुझे सम्यक ज्ञान हो गया, को पूछ रहा हूं भैया आचार्य भगवंतों की विनय सीखो कम से कम। जो होगा वो कोई ले नहीं गया तुम्हें, वो तुम्हारे पास रहे। माने पूरी के पूरे भजन भक्तियां हो गई, भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान का नाम नहीं आया। ज्ञानानंद की डगरिया भैया भगवान के सामने बैठे, कम से कम आप आओ और अपनी कहने लगो, ये तो अशिष्टपना है। नमस्कार था, हाँ कहिए, बोलो। वंदे तदगुण लब्ध है, पहले कम से कम वंदना तो करो। इसमें नमस्कार नहीं है, स्वरूप का चिंतन नहीं है, केवल अपनी हम कछु हैं, मैं आत्मा हूं। अरे तुम आत्मा हो तो हो ना, बताया किसने? प्रभु आपने।
हाथ में ही रहोगे। हमें लेटे लेटे ये विचार आया, हमने कहा देखो पंडित दीपचंद जी ने अनंतानुबंधी कथाएं में ये क्यों लिख दिया? क्या भगवंतों की भक्ति में अध्यात्म नहीं होता, करना योग नहीं होता? होता है, लेकिन गौण होता है। भगवंतों की भक्ति में भगवान का स्वरूप, नमस्कार, विनय, ये मुख्य होते हैं। किसी भी स्तुति को आप पढ़ो, स्वरूप होगा। वीतराग सर्वज्ञ का स्वरूप आ गया कि नहीं? फिर पापों के त्याग की भावना होगी, और फिर उनके समान होने की भावना होगी। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़ा करा, हाथ जोड़कर शीश नवा। इस शैली को पकड़े रहो भाई। इसलिए हमने कहा था शहीदों को भी याद कर लो स्वतंत्रता के लिए। अहंकार में हम प्रधानमंत्री बन गए, हम राष्ट्रपति बन गए, अरे बन गए कितने कितने के बाद हमें देश मिला है, कुछ पता है? बन गए तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई, कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई। खूब प्रेम से गाओ, खूब अच्छी तरह गाओ, तन्मय होकर के गाओ। हम कहते हैं किसी संगीत की जरूरत ना पड़े, स्वयं संगीत बन जा। सच कह रहे, स्वयं संगीत बन जा। किसका नाम संगीत है? हमारे सामने कह रहे हैं इसलिए, पीछे नहीं कहेंगे। सामने नहीं कहेंगे, सामने बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और वो कहोगे वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ ऐसा। ये हमारी मानसिकता गंदी है। इसलिए तीर्थों पर बोर्ड लगाने पड़े। हमारी कमियां हमें बताएं, हमारी अच्छाइयां दूसरों को बताएं, बोर्ड लगाने पड़े। लेकिन प्राय लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके दोष नहीं बताएंगे, दोष पीछे बताएंगे और प्रशंसा सामने करेंगे। ये शैली अगर अपने में हो तो दूर कर लेना। ये शत्रुता है, ये मित्रता नहीं। साधर्मी का साधर्मीपना ये है कि दोष निकालने में सहायक हुए। अजी बताओ, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कैसे कहेंगे ये बताओ? हैं हम, तुम यहां बैठ जाओ, उसके बाद कहना। पहले सोचो समझो, विचार करो भाई। बहुत गंभीर शासन है भगवान का। शासन नायक महावीर भगवान। ध्यान रखना, आध्यात्मिक भजन भक्ति पढ़ने का निषेध नहीं कर रहे। पहले मंगलाचरण करो, शास्त्र पढ़ो तो भी, भक्ति करो तो भी। अरे हम तो भोजन करते तो पहले पंच परमेष्ठी को याद करते कि नहीं करते? भैया मंगलाचरण है वो हमारा। जो कुछ है सब उन्हीं का है, हमारा नहीं है। ये व्यवहार है, और हमारा हमारा है, ये परमार्थ है। ये समझने की बात है भीतर में, लेकिन ट्रांसफर करना जानो। आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया भैया, ये सब हमारे गुरुजनों का है, ये जिनवाणी का प्रसाद है, ऐसे बोलना सीखो। उस अभिमान को निषेधना सीखो, पोषना मत सीखो। अल्पश्रुतम, हम उन गुरुओं के शिष्य हैं। अल्पश्रुतम लघुधी, क्या शब्द लिखा? लघुधी तथा प्रमार्थ। शब्द अर्थ की चूक निकाल के बताए, एक आध चूक मुश्किल है निकालना, लेकिन ये विनम्रता देखा, लघुधी तथा। हे भगवान, इंद्र आदि का आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, हम क्या स्तुति करेंगे आपकी? ये तो स्तुति के माध्यम से बहुमान प्रकट कर रहे हैं, गुणों का अपना चिंतन कर रहे हैं। भक्ति का एक बहाना है। राजुल ने यही तो कहा था, हैं? शादी का एक बहाना था, वे हमें जगाने आए थे। शादी करवे थोड़ी आए थे वे, शादी का एक बहाना है, वह हमें जगाने आए थे कि राजुल सुखी होना हो तो चलो, बुलाए हुए आए थे एक तरह को। समझ में आया ना? बहुत गंभीरता से पढ़ो, हैं? सारे शास्त्रों को पढ़ो, आत्मसात करो, वीतरागता निकालो उसमें से, और कुछ मत निकालना। वीतरागता निकालो केवल।